बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और कुछ बात कर लेते हैं दौरों के हवाले से। तो आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची की जानिब से शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों का उन्होंने दौरा किया है। साथ ही सड़कों पर नकासियाब का जायजा भी लिया। शहर में बिजली के निज़ाम को बहाल रखने के लिए इक़दाम करने और बिजली के गिरे हुए तारों की बहाली का काम तेज करने की भी हिदायत उनकी जानिब से जारी की गई है। गवर्नर सिंध के हवाले से बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि कराची कंटोनमेंट बोर्ड के इलाकों में मौजूद पानी की निकासी का काम मजीद तेज किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बताएं कि गुजर नाले की भी बदतरीन सूरत हाल है, जिस पर गवर्नर सिंध और मेयर कराची ने वहां का विजिट किया है और उनकी जानिब से हिदायत भी जारी की गई है। लेकिन ये भी आपको वाजे करते चले कि इनके दौरे पर आते ही काम तेज कर दिया गया था, लेकिन उनके जाते ही काम बंद कर दिया गया है। अपडेट आपको कर रहे हैं गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों का उनकी जानिब से दौरा किया गया है। सड़कों पर नकासियाब का जायजा भी लिया गया, जबकि शहर में बिजली के निज़ाम को बहाल रखने के लिए इक़दाम करने और बिजली के गिरे हुए तारों की बहाली का काम तेज करने की भी हिदायत उनकी जानिब से जारी कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि जहां उन्होंने गुज्जर नाले का दौरा किया, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर की जानिब से दौरा करने के बाद इनके दौरे पर आते ही काम को तेज तर कर दिया गया, लेकिन उनके जाते ही काम बंद कर दिया गया। अपडेट आपको कर रहे हैं कराची में जहां मानसून का सिस्टम रंग जमा चुका है, वहां इस वक्त शहर कायद के बासी शदीद अजियत में मुब्तला हो चुके हैं। और साथ ही आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची वसीम अख्तर ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, तरक्याती कामों का जायजा लिया है, क्योंकि वहां पर शाहराहें टूट फूट की शिकार हो चुकी हैं। सड़कों पर नकासियाब का जायजा लिया जाए तो शहर में बिजली के निज़ाम को बहाल रखने के लिए इक़दाम करने और बिजली के गिरे हुए तारों की बहाली का काम तेज करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। काम के अंदर कुछ बेहतरी आ जाती, मज़ीद तेजी आ जाती। देखिए, मैं आज इस दौरे पे कराची के निकला था और ये देखने निकला था कि कराची में जो वसीम से मेरी बातचीत मुसलसल होती रही, मेयर साहब से, जिन्होंने ये बताया था कि वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं नालों की क्लॉगिंग खुलवाने के लिए, तो मैं आज इनके साथ ही निकला हूँ ये देखने के लिए कि क्या नाले रवां हैं, पानी निकल रहा है, शहरियों को तकलीफ तो नहीं हो रही। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त कराची एंजॉय कर रहा है बारिश को, और अच्छे इंतजामात महदूद वसाइल में जो मेयर ने किए हैं, कराची में केएमसी कर सकती थी वो उन्होंने किए हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों की इस वक्त ये होना चाहिए कि कराची की मदद करें। जो वसाइल की कमी है, जो मशीनों की कमी है मेयर को, वो पूरी की जाए। मेयर कोई भी हो ताकतवर होना चाहिए। जब शहर का मेयर ताकतवर होता है, शहर की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है वो ताकतवर होती है। दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि वहाँ से मसाइल हल होते हैं अवाम के। तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ पर भी पूरे सिंध में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं वो ताकतवर बने, वो आवाम के मसाइल को हल कर सके। मैंने के इलेक्ट्रिक में भी आज अभी उनके चेयरमैन से भी और CEO से भी दोनों से बात की है, उनको हिदायत की है कि फौरी तौर से सारा अमला बाहर निकालें और जितनी तारें टूटी हैं उनको संभालें। बिजली खोलने में शायद कराची के लोगों को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़े आज, क्योंकि जो तारें टूटी हैं वो अगर वहाँ से पीछे से फीडर्स खोल देंगे तो इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा है, तो लिहाजा वो उसके रिपेयर में टाइम लगेगा। मैं शहरियों से मिल रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ बारिश को। एक आदमी बात कर जी, इंशाल्लाह वजीर आजम साहब ने कराची और हैदराबाद और सिंध के दीगर अजला के लिए स्पेशल फंड्स के मुख्तस किए हैं, वो जल्द इनको मिलेंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो जिन मसाइल का जिक्र ये करते रहते हैं या जिसकी तकलीफ का ये इजहार करते हैं वो रफा हो जाएगी और शहरियों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे निजात मिलने में आसानी होगी। मैं समझता हूँ कि मुझे तो हैरत इस वक्त हुई जब मैंने मेयर साहब से पूछा कि आपके कितने पंप चल रहे हैं कराची से पानी निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा 100%। वो कितने हैं जी? 12। तो 12 क्या, 112 भी कराची के लिए नाकाफी हैं, जबकि CBC के पास इस वक्त 46 पंप हैं जो वो कराची में चला रहे हैं। तो अंदाजा करें कि कितना CBC और कितना कराची KMC का एरिया
तो 12 पंप्स तो इम्पॉसिबल है कि कराची का पानी निकाल सके। अच्छा मेयर साहब आप बताएं कि क्या ही अच्छा होता कि सईद गनी भी आपके साथ होते, गवर्नर साहब भी आपके साथ होते तो एक अच्छा मैसेज जाता है। देखिए गवर्नर साहब ने मुझे फ़ोन पे कहा कि कराची का विज़िट करना है, बारिश तेज़ होने वाली है, इंतज़ामात देखने हैं, तो मैं इनके साथ आज 3 घंटे से हम इस पे हैं। सईद गनी साहब अपनी जगह मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं, मगर ये ज़रूरी नहीं है कि हम सब साथी हों, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं हम कि जो तकलीफ नज़र आ रही है वो कम से कम हो। लोगों को प्रॉब्लम्स तो हैं, ज़ाहिर है इतनी तेज़ बारिश कभी कभी होती है कराची में, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत खामियां हैं, वरना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होता तो ये पानी सड़क पे नहीं होता, नालों में चला जाता। अब नालों में पानी नहीं जा रहा है क्योंकि नालों में कचरा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है उसका काम है ये कि कचरे का डिस्पोजल करे राइट टाइम पे। जब तक कचरे का डिस्पोजल नहीं होगा नाले साफ नहीं हो सकते। सीवरेज नालों में जा रहा है, वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है कि सीवरेज ठीक करे। तो हम जितने वसाइल हैं उसमें रहते हुए पूरी कोशिश कर रहे हैं, सारे चेयरमैन वाइस चेयरमैन इलेक्टेड लोग, गवर्नर साहब, हम सब साथ सड़क पे हैं, अवाम के साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने अवाम को छोड़ा हुआ है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं हमें नहीं दिए गए फंड अभी तक, ना कोई मशीनरी दी गई है। हमने अपने जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे मशीनें ली हैं। गुजर नाले पे 9 मशीनें लगी हुई हैं, उसमें से काफी 3 मशीनें KMC की हैं। हम KMC के रिसोर्सेज खर्च करके ये चीजें कर रहे हैं सर, हमें कोई ताउन नहीं। और आप सबको मेयर साहब की तरफ से कैफे प्याला पे चाय और पकोड़े के ऑफर है। और इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मेयर कराची। उनकी जानिब से यही कहना था कि जो भी निज़ाम इस वक्त बदतर सूरत हाल से गुजर रहे हैं, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उनको जल्द से जल्द इन मुश्किलात से छुटकारा मिल जाएगा।